हेलो एवरीवन। सो सीमैट 2022 फाइनली हो चुका है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा था पेपर का पैटर्न, क्या था डिफिकल्टी लेवल इसका, क्या एनालिसिस रहा है और क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हो सकती है। ये सारी की सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एग्जाम दे के आए हो तो आप जरूर ये वीडियो देखेगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है studyBus_education। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। तो फ्रेंड्स बात करें मोस्ट अवेटेड पेपर ऑफ 2022 की, अभी तक जो था वो सीमैट 2022 था और बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि सर सीमैट कब होगा। तो फाइनली अब सीमैट का एग्जाम हो चुका है और सीमैट के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह थी कि कुछ भी इस बार अनएक्सपेक्टेड देखने के लिए नहीं मिला। ऑल्दो बच्चे बहुत ज्यादा कंसर्न थे कि सर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सेक्शन मैंडेटरी कर दिया गया है, तो कैसा रहा यह पेपर, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें तो पेपर 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड था, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से थे। क्वांट एंड डीआई मिला के एक सेक्शन था जो कि 20 क्वेश्चंस का था। एलआर के 20 क्वेश्चंस थे, वर्बल और आरसी के 20 क्वेश्चंस थे, जीके के 20 क्वेश्चंस थे, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के 20 क्वेश्चंस थे। हर एक क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स थे करेक्ट करने के लिए एंड -1 मार्क था इनकरेक्ट करने का। तो यानी कि हर एक सेक्शन 80 मार्क्स का था और जो ये टोटल पेपर था वो 400 मार्क्स का था। अगर टाइम के बारे में बात करें तो ये 3 PM से 6 PM के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था आज। अगर देखें तो हमारे पास 3 आवर्स थे इस पेपर के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट थे। जितने भी बच्चों से हमारी बात हुई है उन्होंने यही कहा कि सर हमारा 2 घंटे, 2-2.25 घंटे में मैक्सिमम हमारा पेपर खत्म हो गया था एंड 3 घंटे मोर देन सफिशिएंट थे। ऐसा हार्डली कोई बच्चा था जिसका 3 घंटे कम पड़े हो या 3 घंटे में जिसका पेपर ना खत्म हो पाया हो। तो टाइम तो हमारे पास सफिशिएंट था। अगर हम डिफिकल्टी लेवल हर एक सेक्शन के बारे में बात करें तो एक एक करके बात करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले क्वांट एंड डीआई में क्या पूछा गया, तो डीआई के अंदर बेसिक क्वेश्चंस थे बिल्कुल, जिसके अंदर परसेंटेजेस के ही मैक्सिमम क्वेश्चंस थे। जो आपसे बेसिक क्वेश्चंस डीआई में पाई चार्ट, सिंपल डेटा, मेल फीमेल, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे कि परसेंटेज कितनी होगी। उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस थे, एवरेजेस के क्वेश्चंस थे, एवरेजेस के अंदर आपको एवरेज मार्क्स और एवरेज एज के भी क्वेश्चंस थे। उसके अलावा आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, पाइप्स एंड सिस्टम से रिलेटेड था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चंस थे, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे कि सर एक क्वेश्चन का जो आंसर्स थे, जो ऑप्शंस थे वो डाउटफुल थे। तो अभी इसका हम वेट करेंगे। एक बार जब एनटीए हमारे पास आंसर की रिलीज कर देगा तो हम चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही था या नहीं था। अगर सही था तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं था तो इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद पाइप्स एंड सिस्टम से क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस थे। उसके बाद बेसिक ट्रिगो से भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि सिंपल ही थे। अगर डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो जो 20 क्वेश्चंस आपको क्वांट एनडीआई में दिए गए थे उनमें से बहुत सारे बच्चों ने 18 से 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। तो डिफिकल्टी लेवल अगर हम क्वांट एनडीआई का बोले तो ऑलमोस्ट इजी ही था, डुएबल था। किसी भी तरीके का कोई खास चैलेंज क्वांट और डीआई में देखने के लिए नहीं मिला। नेक्स्ट अगर एलआर के बारे में बात करें तो एलआर तो बिल्कुल ही बेसिक एलआर थी। इसके अंदर क्वेश्चंस थे सीरीज के, डायरेक्शंस के, ब्लड रिलेशंस के। ब्लड रिलेशंस के भी एक क्वेश्चन के अंदर कुछ बच्चे कह रहे कि सर डाउटफुल था, जो ऑप्शन था वो उल्टा दिया हुआ था। तो इसके लिए भी अभी हम वेट करेंगे कि जब तक एनटीए की ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाती तब तक हम इसको नहीं देख सकते। उसके बाद क्लॉक से कुछ डायरेक्शन के क्वेश्चंस थे, डायरेक्शंस के ही अलग अलग क्वेश्चंस थे। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। इस टाइप के क्वेश्चंस एलआर में देखने के लिए मिले थे। अगर डिफिकल्टी लेवल एलआर के बारे में बात करें तो एलआर का भी डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट इजी ही था और बहुत सारे बच्चों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 एलआर के अंदर भी अटेम्प्ट कर लिए थे। नेक्स्ट अगर वर्बल के बारे में बात करें तो वर्बल के अंदर आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, उसके बाद एनोलॉजी के क्वेश्चन था, डॉल्फिन और पॉड वाला। इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, गोल्डन हार्ट और गोल्डन मीन वाला क्वेश्चन था। उसके बाद वोकैबुलरी में इंटरप्रिट जैसा क्वेश्चन था, एक आरसी था, मेगा सिटी के ऊपर था जिसपे 4 क्वेश्चंस थे। वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस थे, जंबल सेंटेंसेस का एक था, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स थे जो कि अगेन वोकैबुलरी बेस्ड थे, ग्रामर बेस्ड,
क्वेश्चन आपको देखने के लिए पूछे गए थे कि नथिंग बट प्राइड या नथिंग एक्सेप्ट प्राइड, ये आपको क्वेश्चन थे। अगर डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो जो वर्बल का डिफिकल्टी लेवल था वो इजी से मॉडरेट लेवल का था। जो ज्यादातर जो वे करेगा वो इजी पे ही था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के डिफिकल्टी के थे। तो अगर किसी बच्चे की वोकैबुलरी और बाकी सारे वर्बल एबिलिटी के सेक्शंस पे कमांड थी तो उन बच्चों ने भी एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस तो मिनिमम आउट ऑफ 20 अटेम्प्ट कर दिए हैं वर्बल के सेक्शन से। नेक्स्ट अगर जीके के बारे में बात करें तो जीके का, जिससे एक बहुत बड़ा डर था बच्चों के कि सर जीके में पता नहीं कहां से क्या पूछ लिया जाएगा, तो जीके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जीके के अंदर आपसे पॉलिटी के 3-4 क्वेश्चंस थे, कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के, हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे जिसके अंदर आपसे क्विट इंडिया मूवमेंट की क्रोनोलॉजी एज वेल एज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट और नेहरू रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन था। ज्योग्राफी के अंदर आपको क्वेश्चंस थे, फॉर एग्जांपल इंदिरा पॉइंट और जो सियाचिन पॉइंट है इन सब चीजों से थे। पर्सन रिलेटेड आपको कुछ थे, बेसिक इकोनॉमिक्स से थे, स्पोर्ट से था कि फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये आपसे पूछे गया था। अगर मोस्ट एंटीसिपेटेड सेक्शन के बारे में बात करें तो वो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का था, क्योंकि बच्चे बहुत घबरा रहे थे कि पता नहीं इसमें क्या हो जाएगा। अगर इसकी भी डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो डिफिकल्टी लेवल थी वो ऑलमोस्ट इजी से लेके मॉडरेट लेवल की थी, मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी थे। जनरल बिजनेस एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल इंटरप्रेन्योर होगा, आपको एक सिचुएशन दी गई थी कि वो आपको बताना था कि इंटरप्रेन्योर है या एंटरप्रेन्योर है। आपको बताना था कि भाई अटल इनोवेशन मिशन किस चीज से रिलेटेड है, स्टेजेस ऑफ बिजनेस क्या है। फॉर एग्जांपल पहले प्लानिंग होगी, फिर अपॉर्चुनिटी आप देखोगे, फिर आप कंपनी स्टार्ट करोगे, फिर ग्रोथ करोगे। उसके बाद आपसे एक और सिचुएशन दी गई थी और आपको बताना था कि ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होगा, बीटा वर्जन होगा, सर्विस होगा। आपसे जीएनपीए की फुल फॉर्म पूछी गई थी। डाइवर्सिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन का आपसे एक तरीके से पूछा गया था कि क्या जो आपको डेफिनेशन दी गई है क्वेश्चन में वो सही है या नहीं है। मुद्रा योजना में किशोर तरुण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। सिकोया कैपिटल किस चीज से रिलेटेड है ये पूछा गया था। फिर आपसे सीईओस पूछे गए थे कि रितेश अग्रवाल ओयो रूम से है, बर्कशायर हैथवे से आपके वॉरेन बफे हैं और लेंसकार्ट से पीयूष बंसल है। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। तो यानी कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें तो ये जीके एज वेल एज जीके, आप इसको कह सकते हो बिजनेस जीके एज वेल एज बेसिक बिजनेस एप्टीट्यूड से रिलेटेड था। अगर 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने इसके अंदर भी 15 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। तो अब अगर हम ओवरऑल एनालिसिस देखें, पांचों सेक्शंस को अगर क्लब करके देखें तो जो पेपर का लेवल था उसको आप इजी लेवल का ही कहोगे। कुछ कुछ पार्ट्स थे जो मॉडरेट लेवल के थे, बाकी मैक्सिमम जो पेपर था वो इजी डिफिकल्टी लेवल का था। तो अगर इस तरीके से हमारा पेपर रहा है तो क्या टेंटेटिव कट ऑफ हो सकती है, ये हमने कुछ डिसाइड करने की कोशिश करी है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपने आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं और आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर हम बात करें कि 99.99 परसेंटाइल वो समवेयर अराउंड 330 से 350 के बीच में आएगी। मैंने रेंज इसलिए ली है क्योंकि एग्जैक्टली बच्चों का जो फीडबैक मिला है वो काफी डाइवर्स फीडबैक मिला है, तो इसीलिए रेंज में आंसर दिया जा रहा है। तो आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। जो 99 परसेंटाइल है वो समवेयर अराउंड 270 से 300 या इससे थोड़ी सी ऊपर 330 या 315-20 तक भी जा सकती है। जो 258 से 270 तक ऑलमोस्ट 98 परसेंटाइल रहेगी। अगर आपका स्कोर 240 से 258 के बीच में है तो वो अप्रोक्सीमेटली 95 परसेंटाइल रहेगी। एंड अगर आपका स्कोर अराउंड 220 है तो आपका जो परसेंटाइल है वो 90 परसेंटाइल रहेगी। फिर मैं ये बता देता हूं कि ये टेंटेटिव कट ऑफ्स है, ये एक्चुअली डिपेंड करेगा कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसी के ऊपर हमें एक्चुअल कट ऑफ्स मिलेंगी, लेकिन हाँ टेंटेटिव कट ऑफ्स इसी के आसपास रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों से ये हमें जानने के लिए मिला है कि जो हमने बच्चों को क्रैश कोर्सेज के अंदर वीडियोस प्रोवाइड करी थी, जो मॉक्स प्रोवाइड करे हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम और बहुत सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हो कि आपका पेपर कैसा गया है और आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने सीमैट का एनालिसिस डिस्कस किया है। बहुत जल्दी हम फ्यूचर में और भी वीडियोस बनाएंगे जब सीमैट का एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।